नाजरीन, 1713 में स्विट्ज़रलैंड ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया के क्रिमिनल और ब्लैक मनी रखने वाले इस मुल्क की तरफ खींचे चले आए। तब से अब तक कोई भी करप्ट सियासतदान, माफिया और हर बंदा बाकी बैंकों की निस्बत स्विस बैंक में अपना अकाउंट क्यों खुलवाना चाहता है। पाकिस्तान और इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके अकाउंट स्विस बैंक में मौजूद हैं। नंबर्स अकाउंट क्या होता है, क्या आप और मुझ जैसा आम शख्स भी इस बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है। स्विस बैंक से जुड़ी तमाम मालूमात हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, स्विस बैंक की मालूमात से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि ब्लैक मनी क्या होती है और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। हर वो पैसा जो इल्लीगल तरीके से कमाया जाता है ब्लैक मनी कहलाता है। लोग अमूमन ऐसे पैसे को आम बैंक में जमा नहीं करवाते, एक तो टैक्स बचाने के लिए और दूसरा इसलिए कि गवर्नमेंट को पता ना चले और वो इसका सोर्स ऑफ इनकम ना पूछ ले। उनके सामने स्विस बैंक ही एक ऐसी जगह है जहां कोई भी शख्स अपना 2 नंबर पैसा बगैर किसी पूछगछ के रख सकता है। नाजरीन, स्विस बैंक एक बैंक नहीं बल्कि स्विट्ज़रलैंड में जितने भी बैंक हैं इनको स्विस बैंक कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक है जो दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी मानी जाती है और इस मुल्क की मईशत बहुत ही मजबूत है, जिसकी दीगर वजूहात में से ये वजह पहले नंबर पर है कि ये एक न्यूट्रल मुल्क है, क्योंकि सन 1500 से आज तक इस मुल्क ने किसी मुल्क से जंग नहीं की और ना ही मुआवनत फराहम की। ज़रूरी नहीं कि लोग ब्लैक मनी ही इसमें रखें, बल्कि ये सेव कंट्री होने के नाते लोग अपना वाइट पैसा भी इस मुल्क में जमा करवाते हैं। सन 1713 में एक एक्ट पास हुआ कि कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, तक कि किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को भी ये सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। ये कानून बनाया भी इसलिए गया था कि दूसरे ममालिक से पैसा इस मुल्क में आए और इस मुल्क की करेंसी मजबूत हो, और ये बहुत ही कारगर साबित हुआ क्योंकि दुनिया के बहुत से करप्ट पॉलिटिशियन, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन और क्रिमिनल का रुझान स्विस बैंक की तरफ खींचा चला आया। 1934 में एक और लॉ पास हुआ कि कोई भी स्विस बैंक का मुलाजिम अगर किसी शख्स का डाटा गवर्नमेंट या किसी टैक्स अथॉरिटी को देगा तो इसे 5 साल कैद होगी। इस कानून के आने की देर थी कि कस्टमर का इन बैंक्स पर एतमाद मज़ीद बढ़ गया। सामाइन, अब जिक्र करते हैं कि इसमें अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। किसी भी मुल्क का कोई भी रिहायशी आसानी से अकाउंट खुलवा सकता है। इवन आप और मैं भी घर बैठे स्विस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। शर्त यह है कि हमारे पास 1 मिलियन स्विस फ्रैंक मौजूद हों, यानी लगभग कोई 33 करोड़ रुपया। दीगर शराइत में कस्टमर की उम्र 18 साल होनी चाहिए और उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट भी मौजूद हो। इसमें एक आम कस्टमर 2 किस्म के अकाउंट ओपन करवा सकता है, एक नॉर्मल अकाउंट और दूसरा नंबर्ड अकाउंट। नॉर्मल अकाउंट दूसरी बैंक की तरह एक आम अकाउंट है जिसमें आपका नाम और डिटेल वगैरह शामिल होती है, जबकि नंबर्ड अकाउंट बहुत ही खुफिया है। इसमें आपके नाम की जगह नंबर का इस्तेमाल होता है और नंबर ही आपकी पहचान है। ये नंबर सिर्फ अकाउंट होल्डर के पास होते हैं, लेकिन नंबर्स अकाउंट खुलवाने के लिए आपको फिज़िकली तौर पर बैंक में एक बार जाना पड़ता है। सामाइन, इस बैंक के लॉकर्स या वॉल्ट्स आपको मज़ीद हैरान कर देंगे। इन वॉल्ट्स में आप सोना, चांदी और वेपन तक रख सकते हैं। इस बैंक के लॉकर्स या वॉल्ट्स अंडरग्राउंड बैंकर में बनाए गए हैं जो पहाड़ों में हैं। ये मिलिट्री बैंकर्स हैं। आगाज़ में मिलिट्री ने इनको बनाया था, जिसे बाद अज़ां बैंक ने ख़रीद लिया। दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि इन बैंकर्स तक कोई सड़क या रास्ता नहीं जाता, बल्कि उन बैंकर्स तक जाने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल होता है और इन बैंकर्स का सालाना रेंट $5 लाख तक है। ये दुनिया का वाहिद बैंक है जिसके अकाउंट होल्डर को ना तो चेक बुक दी जाती है और ना ही ATM कार्ड। ये इसलिए कि कोई भी शख्स इसकी ट्रांजैक्शन को ट्रैक ना कर सके। कस्टमर को एक ट्रैवलर चेक दिया जाता है जिसमें अमाउंट और डिटेल पहले से बैंक लिख कर दे देता है। नाजरीन, अगर किसी अकाउंट होल्डर की मौत वाक़ई हो जाए तो इस बैंक का लाहे अमल क्या होता है। तो मरने वाले शख्स ने बैंक में किसी फैमिली मेम्बर का नाम दिया हो तो पैसा उसे मिल जाता है, और अगर ऐसा ना हो तो सारा पैसा बैंक के अंदर ही पड़ा रहता है। किसी कस्टमर से रब्ता नहीं करता,
اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کلائنٹ زندہ ہے یا مر گیا۔ کوئی بھی اکاؤنٹ 10 سال تک بغیر کسی ٹرانزیکشن کے ایکٹیو رہتا ہے، اور اگر 10 سال کے بعد کوئی ٹرانزیکشن نہ ہو تو یہ اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے اور سارا پیسہ سوئس گورنمنٹ کو چلا جاتا ہے۔ پاناما لیکس اور پنڈورا لیکس کے مطابق بیشتر انڈین اور تقریباً 1400 پاکستانیوں نے ان بینکس میں اپنے اکاؤنٹس کھلوا رکھے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔